हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। ये जो हमारे पास 25 स्क्वायर होता है और 26 स्क्वायर होता है, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं ये हमें बताना है। 25 स्क्वायर आपके पास ये 625 और जबकि 26 स्क्वायर आपके पास 676 होता है। इनके बीच में जो ये नेचुरल नंबर हैं ये कितने हैं ये आपको बताने हैं। इसके लिए आपके पास सबसे इजी मेथड क्या है, इन दोनों में से ये हमेशा नंबर आपको कंटिन्यूस दिए मिलेंगे, यानी कि कंसेक्यूटिव लगातार दिए मिलते हैं। जैसे इधर 25 और 26 है, ये नंबर छोटा आपका n होता है और ये इसमें 1 ऐड करके आता है n+1। आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो n दिया हुआ है उसका आप डबल कर देना, यानी कि 2n कर देना। तो 2n यहाँ 25 है, तो 25 इंटू 250 हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है 50। ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट इनसे माइनस भी कर सकते हो। 625, तो ये आपके पास 1, ये आपके पास 5, ये आपके पास 51 आए हैं। लेकिन आपने इन दोनों नंबरों को इंक्लूड कर लिया इसमें, तो इनमें से एक इनके बीच की हमें पूछनी है, तो ये माइनस करना पड़ेगा आपको। ये हमारे पास 50 इस टाइप से भी आप इनको कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट जो आप फॉर्मूला है इनमें से छोटे नंबर का अगर डायरेक्ट डबल कर देते हो तो ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू। वो कह रहा है जो इवन नंबर का स्क्वायर है वो हमेशा क्या आता है ये हमें बताना है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमने रिजल्ट भी पढ़ रखा है। जो इवन नंबर का स्क्वायर है ये हमारे पास इवन आते हैं, और जबकि ओड नंबर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू ओड आते हैं। तो यहाँ जो आंसर है, यहाँ हमारे पास आंसर इवन का स्क्वायर इवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, 1+3+5+7 अप टू n टर्म्स, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला बताना है। तो ये हम कर सकते हैं कि जब भी ये ओड नंबर दिए होते हैं, 1+3+5+7 इस टाइप से अप टू n टर्म्स तक का सम दे रखा है, ये आपके पास ओड नंबर है 1 3 5, ये ओड नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो ओड नंबर कहलाते हैं। तो जब भी इनका सम आपसे पूछे वो डायरेक्ट n स्क्वायर होता है। एन यहाँ क्या है, जितने आपने ये नंबर्स लिए हैं, वो जितने डिजिट ली हैं आपने, वो आपके पास एन हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये दो लेता हूँ, 1 और ये 2, तो 3+1 4, लेकिन हमने ये 2 डिजिट ली हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, ये आपके पास डायरेक्ट आ रहा है 4। अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, ये 3 नंबर, तो 5+3 8 और 1 9, लेकिन नंबर लिए हैं 3, तो 3 का स्क्वायर आपके पास डायरेक्ट 9 हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर आपको डायरेक्ट बता देगा। लेकिन यहाँ n क्या होता है, यहाँ ये जितने डिजिट हम काउंट कर रहे हैं, जितने डिजिट हम ले रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके पास n होता है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास है, √208 प्लस √2304, ये हमें डिस्कस करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ जाते हैं कि जो 208 प्लस √2304 इस टाइप के क्वेश्चन आपको डील करने हैं। तो सबसे पहले ये अंदर रूट है, ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया। ये हमारे पास 48 का होता है, लेकिन आप इसको निकाल भी सकते हो। लास्ट क्लासेस में हमने इसके दो टाइप देखे थे जिससे हम ये रूट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारा ये डिवीजन मेथड था, और दूसरा हमारा ऐसे करके ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसमें हमें 2304 का सबसे पहले 2 पे ऐसे करके, लेकिन ये डिवीजन मेथड ये थोड़ा सा इजी रहता है। इसमें जो नंबर इधर हम लेते हैं वही हमें इधर लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ 4 4 4 जा 16, अगर 5 लेता, 5 5 जा 25 हो जाता, वो 23 से ज़्यादा, तो ये नहीं। तो यहाँ पे 4 और 3 7, ये हमारे पास 04। अब इस नंबर में यही नंबर ऐड कर देते हैं, वो नीचे आता है, तो ये हमारे पास आ गया 8। अब इसकी मैं किस उस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, जो इधर करना है वही इधर करना है, ताकि ये पूरा एग्जैक्ट आ जाए। तो मैं 8 की अगर 4 से करता हूँ ऐसे, यहाँ 4 4, तो ये हमारे पास आ रहा है, बीच में हमारे पास इधर 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32 और एक 35, ये तो नहीं आ रहा। अगर मैं 8 8 की करता हूँ, ये हमारे पास 8 8 जा 4 6 कैरी, और 8 8 जा 64, और ये 70, तो ये आपके पास डायरेक्ट 8 से जा रहा है। तो ये 48 का क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ यहाँ अंडर रूट
208 प्लस यहाँ मैं लिख सकता हूँ 48, क्योंकि इसको सोल्व करके हमारे पास 48 आया है। नेक्स्ट अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये सिंपल नंबर ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गए 256, और 256 किसका होता है ये आपको डायरेक्ट याद ही मिलेगा, ये हमारे पास 16 का होता है। नहीं याद है तो आप इसको एलसीएम करके आराम से 256 से छोटा ही नंबर है ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंडर रूट 0.0016, इसको हमें बताना है कि इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा। कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। 0.0016 इसके वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका डेसिमल अगर रिमूव करता हूँ तो ये 16 ऊपर और नीचे ये 4 से पहले डेसिमल है तो 1 और ये 4 0। अब ये हमारे पास किसका रूट होता है 16 4 का, और जबकि ये हमारे पास हो जाएगा 100 का। तो यहाँ ये इधर 0 इधर और 1 के नाम का डेसिमल, तो 0.04 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.04 इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 75 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको हम 75 से डिवाइड करें और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये हमने क्या कर रखा है इस टाइप से, प्राइम फैक्टराइजेशन से 75 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले 3 से जा रहा है, ये 2 पे और ये 5 पे, फिर ये 5 पे जा रहा है, ये 5, ये 5 पे 1 पे। तो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 5। वो पूछ रहा है किससे मैं इसको डिवाइड करूँ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 3 से ये 3 कैंसिल, और यहाँ इसका पेयर बन रहा है और पेयर ही हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो इस नंबर को मैं अगर 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ ये कैंसिल होके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है अंडर रूट 3:6/25। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अंडर रूट 3:6/25, ये यहाँ होती है मल्टीप्लाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ होता है प्लस। तो 25 दिए 75, 75 और 6 हमारे पास हो जाएगा 81, और नीचे आता है 25 सेम। तो रूट में आगे दोनों, रूट 81 तो हो गया 9 का, और 25 रूट हो गया हमारे पास 5 का। तो 9/5 यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा, 9/5। नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 162 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 162 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से 162, ये यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से जा रहा है 81 पे, ये जा रहा है 3 से 27 पे, ये जा रहा है 3 से 9 पे, 3 3 और 3 1। तो 162 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर नहीं बन रहा। वो पूछ रहा था किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें इससे एक 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इसका भी हमारे पास पेयर बन जाए। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 961, लेंथ बतानी है उसकी साइड की। जो स्क्वायर फील्ड है, मान लो ये कोई स्क्वायर है, तो इसका जो एरिया दे रखा है ये वाला पोर्शन आपको एरिया, ये हमारे पास 961 दे रखा है, तो इसकी साइड बतानी है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है 961। ये हम स्क्वायर दोनों तरफ रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस तरफ 961 का रूट, ये अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ये 31 का होता है, नहीं तो फिर आप इसको अगेन निकाल भी सकते हैं। ये 961 फिर लेंगे पीछे से 2 2 के, ये आपके पास 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट, नीचे आया 61 पेयर में ही उतरता है, और +3 ये आ गया 6, ये 1 पे 1 पे, तो ये 61, ये ऐसे करके आप इसको निकाल भी सकते थे। नेक्स्ट इसी में 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 300 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो छोटे से छोटा नंबर क्या 300 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगेन लॉन्ग डिवीजन से ही होएगा ये भी। तो 300 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये 00 यहाँ, या के 0 लगा के इसका पेयर बना दिया।
तो सबसे पहले 1 से ही जा रहा है, 1 1 जा 1, यहाँ रह गए 2 और ये डबल 0, 1 + 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 की अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 7 से करता हूँ, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी और 7 2 जा 14 और 4 18, तो 189 आ रहा है। तो यानी कि 7 से जब हमने की या 189, तो ये आपके पास आ गया 13 रिमाइंडर बच गया। अगर आप 8 से करते तो ये 200 से ज़्यादा चला जाता। तो अगर इस 300 में ये 13 नहीं होता तो यहाँ हमारे पास 189 रहता, जो कि पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता फिर ये 17 का, यानी कि 289 आ जाता फिर आपके पास 17 का जो स्क्वायर है। लेकिन ये उससे 13 ज़्यादा है तो इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। रिमाइंडर भी हमारा 13 ही आया जो कि एक्स्ट्रा है, तो 13 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये 300 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, इफ वन ऑफ द नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6 देन द ट्रिपलेट इज, वो कह रहा है अगर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा अगेन वही होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे 3 4 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ये हमारी बेस और ये हमारी परपेंडिकुलर। वो कह रहा है एक नंबर 6 दे रखा है तो ट्रिपलेट बताना पूरा क्या बनेगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 6 8 10 का हमारे पास ट्रिपलेट बनता है, 10 हाइपोटेन्यूज 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस इनमें से किसी को ही मान लो 6 का स्क्वायर परपेंडिकुलर जो बच गई, ये हमारे पास 100, ये हमारे पास 36, ये हमारे पास 64, तो 100 इक्वल टू 100, तो ये 6 8 10 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। आप इस टाइप से इसको कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मेट है 2m m² - 1 और m² + 1, इस टाइप से ये 3 नंबर आते हैं, इनसे आपको ये करना पड़ेगा। 2m को आपको इक्वल रखना पड़ेगा 6 के, तो m आपका आ जाएगा 3, फिर ये m3 इसमें पुट करना पड़ेगा, तो 3² - 1, तो ये आ जाएगा 9 - 1 8, एक नंबर आपका 8 आ जाएगा, एक नंबर आपका 6 और फिर m² + 1, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, एक नंबर आपका 10, तो 6 8 10 इस टाइप से आप फिर, नहीं तो इस फॉर्मेट से भी कर सकते हो, आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में वो कह रहा है गिवन दैट √1521 इक्वल टू 39, जो हमारा डायरेक्ट उन्होंने रूट दे ही दिया, रूट की वैल्यू दे रखी है और हमसे एक छोटी सी कैलकुलेशन करवाना चाहता है। वो कह रहा है √1521 ये हमारे पास 39 के इक्वल है, यानी कि 39 का स्क्वायर हमारे पास ये होता है। तो वो हमसे पूछ रहा है जो रूट में 0.1521, ये डेसिमल है पॉइंट, और इसी में अगर ऐड कर दूं मैं 15.21, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँ तो 1521 और यहाँ डेसिमल के नाम का 1 और पीछे ये 4 डिजिट है उनके नाम के 0। सिमिलरली इसको भी 1521, इसका भी डेसिमल रिमूव कर देता हूँ मैं, ये डेसिमल के नाम का 1 और पीछे 2 0 इनके नाम की, ये 2 डिजिट है इनके नाम की 2 0। तो इस ऊपर वाले की वैल्यू आपको दे रखी है 39 रूट की, और हमें पता है ये 10,000 हमारे पास 100 का स्क्वायर होता है, तो ये 100। सिमिलरली इसमें भी ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास 39 और ये हमारे पास 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो इनके रूट कैंसिल आउट कर दिए, इनके स्क्वायर हमने लिख लिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.39 और ये आपके पास हो जाएगा 3.9। दोनों को ऐड करना है। डेसिमल वाले ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 3.9 और 0.39 ऐसे करके, ये 0 इधर और ये 0 इधर, तो ये आपके पास 9 9 + 3 ये 2 और 1 कैरी 4.29 समथिंग आ जाएगा, ये 4.29 इस टाइप से। तो इस टाइप से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो।